Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Please switch on your camera. Otherwise, I will also switch off my camera and फिर पढ़ेंगे. है ना, ऐसा मजा नहीं आता, एनर्जी कनेक्ट नहीं होता. Just a minute. Okay. कोई अगर आउटर में है कहीं तो देन इट्स ओके, बट जो कर सकते हैं कंफर्टेबली प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. 1 to 1 और इस तरह ग्रुप मीटिंग अच्छा लगता है. सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन. Thank you. Actually. Okay, so I welcome you all in the Enlighten Bus first workshop. Formal we have in the name of Reiki Master. तो अभी हमने इसका नेम चेंज किया है after the journey of 12 years. तो there is one message. Good afternoon. Okay, so let's start our journey towards the chakra healing. Okay, Shailesh ji, yes, you can switch off your camera if you are in the office. अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं where it seems awkward, है ना, awkward लगता है, तो आप कर सकते हो. अदरवाइज आई रिक्वेस्ट कि स्विच ऑन करो, मिल के अच्छा लगता है. ओके, तो आज का हमारा जो वर्कशॉप है, जो क्लास है, इट इज ऑल अबाउट चक्रा. तो चक्रास को हम सब जानते हैं. चक्रा इज अ हिंदी वर्ड, बेसिकली इट्स कम फ्रॉम द संस्कृत. तो ये संस्कृत से आता है, बट इन इंग्लिश वर्ड वी कॉल इट सर्कल. सिंपल लैंग्वेज में सर्कल, देन व्हील. तो व्हील मतलब पहिया. तो चक्रा बेसिकली क्या है? चक्रा वेरियस फोकल पॉइंट्स इन आवर बॉडी, आउटर द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी. डिफरेंट डिफरेंट, ये लाइफ भी जो है वो भी एक चक्कर ही है ना, है ना. कैसे हम बॉर्न हुए, फिर डेथ से लेके वो पूरा सर्कल है. देन अगेन रिकार्निनेशन, फिर से हम बर्थ लेते हैं, इस जन्म में आते हैं, या किसी और जन्म में हम फिर से किसी और योनि में पैदा होते हैं, किसी भी तरह से. तो एवरीवेयर इट्स अ सर्कल. तो दुनिया जो है वो भी हम बोलते हैं गोल है. हमारी पृथ्वी भी, जिस प्लैनेट पे हम हैं, ऑल्दो देयर आर सो मेनी रेल्म्स, तो हम अर्थ रेल्म में रह रहे हैं. तो अर्थ रेल्म जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो भी गोल ही है. तो एवरीथिंग इज सर्कल. तो सर्कल का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो घूमकर फिर उसी पॉइंट पे आके वो कनेक्ट हो जाएगा. इट्स कॉल्ड सर्कल. तो सर्कल इट्स चक्रा. चक्रा को अगर हम एज अ व्हील पढ़ते हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं जब हम इसका, तो इसको हम अपने छोटे छोटे बिंदु हैं हमारी बॉडी में, जो सर्किट को चेस करके उसको कंप्लीट करते हैं. अभी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे पहुंच रही, वायरिंग है सब जगह, कहीं से वो आ रहा है, तो एक्चुअली वो वहां से शुरू होकर फिर वहां पे ही जुड़ रहा है सर्किट पॉइंट. तो वो एक करंट, एक स्पार्क देता है, तो जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हम बिजली का जो उपभोग है वो कर पा रहे हैं. सब लोग ज्वाइन हो गए हैं, कोई भी वेटिंग पे तो नहीं है. मैंने वेटिंग रूम अनेबल कर दिया है. इनकेस फिर भी अगर किसी का नहीं आता तो मैसेज ड्रॉप करें. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट चक्रा इन जर्नल. तो चक्रा क्यों है? व्हील ऑफ एनर्जी. अभी अगर हम यस योगेश्वरी, आई ट्राई. चक्रा basically aligned from one point, then aligning on the same point, joining the dot and becoming the circle. Chakra, now in our body, if we are talking, we are studying about chakra in our body, basically about the major 7 chakras. So generally I said there are thousands of chakras in our body, but if we study Rig Veda, so especially in the Rig Veda, it's mentioned that there are 88,000 chakras around, in, around, out our body. The body made of 88,000 chakras basically, but still
there is no too much counting, the accurate counting, but Rig Veda has mentioned 88,000, but other scriptures had mentioned thousands of chakras in our body, thousands of chakras, even small chakras, even we can't feel it because it's connected with another point and then again second point, then the third, then the and so on. तो ये जो चक्रास की जर्नी है वो ऐसे ही चलती जा रही, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. सी इफ राइट नाउ इफ यू वांट टू बिल्ड अ चेन टू बियर इन द नेक, है ना, अगर गर्दन पे आपने एक चेन डालना है तो सर्कल मोशन वी विल कनेक्ट 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट एंड फाइनली विद द क्लिप इन द लास्ट एंड जॉइनिंग डॉट. तो वो हमारा चेन को कंप्लीट किया. सेम वे टू क्रिएट द बॉडी टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द एनर्जी लेवल. तो जब हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं तो चक्रा plays important role. So here's come the major 7 chakras, but still we will break it down. From 88,000 chakras, there are 116 chakras which are important. 116 chakras are important. From 116, we work only on the, or we are aware about the 108 chakras. Again, we will cut down. We just need to work on the 104 chakras and the rest of 4 chakras will activate itself. ठीक है, तो total chakras thousands of chakras, but Rigveda has mentioned 88,000 of chakras. उसमें हम जब कट डाउन करते हैं तो 116 बनते हैं. 116 से भी अगर हम जो हमें अवेयरनेस है, जो हम समझते हैं बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बॉडी, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स 108. 108 में हमें जो ह्यूमन बॉडी में अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, see we all are born with unlimited powers, we are the child of that divine source and we are born with supernatural powers as our parents means our God has. तो हमारे अंदर सब पावर है, we just need to activate it. हमें सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है और उसको यूज करना है ताकि हम इस जर्नी को ब्यूटीफुली लर्निंग वे में हेल्पिंग होके, काइंड होके, परमात्मा की तरह, बिकॉज दैट डिवाइन एनर्जी इज काइंड, इज सो काइंड, इट्स सो ब्यूटीफुल. तो सेम वे अगर हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट आवर चक्रास, वी जस्ट नीड टू बैलेंस आवर चक्रास, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर चक्रास. तो उसको समझने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन 104 चक्रास. तो हमें 104 चक्रा पे काम करने की जरूरत पड़ती है. जब हमारे 104 चक्रा अच्छे से काम करते हैं, फंक्शनिंग प्रॉपरली इन आवर बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, then our rest of 4 chakras activate itself. वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं. Here we complete the chain of 108 chakras. But इसको भी जब हम सब फिर से कट डाउन करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है 7 चक्रास पे. देखो, अगर हम घर की किसी भी मशीन की बात करते हैं, कोई भी मशीन ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन ले लो, ग्राइंडर ही ले लो, किचन का, देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. तो छोटे छोटे सब पार्ट्स बनके एक प्रॉपर ग्राइंडर बनता है, राइट, प्रॉपर वो मिक्सर जार बनता है, सब कुछ है, बट ईच पार्ट हैज अ इम्पोर्टेंट रोल. कोई भी पार्ट अगर मिस होगा तो हमारा ग्राइंडर जो है, मिक्सर ग्राइंडर, वो वर्क नहीं करेगा, राइट, एग्री, वो वर्क नहीं करेगा. तो एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट. तो हियर 108 chakras are important, but the major part, the machinery you can say, they are major 7 chakras. So in this class we will talk about the major 7 chakras, its function, color, mantra, food, everything, crystals, yoga pose. So we will learn all this so that we can work on major 7 chakras. So once our major 7 chakra, the center, तो ये हमारा सेंटर है, इसको आप बोल सकते हैं इंजन है हमारी बॉडी का. ये 7 चक्कर जो है, दे वर्क लाइक इंजन इन आवर बॉडी. जैसे गाड़ी का इंजन होता है, किसी भी मोटर का काम करता है, स्पेशल पार्ट इस पे काम करते हैं. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, these major 7 chakras has responsibility to pass the energy to the other chakras, other 101 chakras, right. 108 चक्रा की बात कर रहे हैं, उसमें से 7 मेजर चक्रास हैं और 7 जो मेजर चक्रा है उन पे हम काम कर लेते हैं. तो वो 7 मेजर चक्र एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं 101 चक्रास में, ताकि बॉडी जो है अलाइन हो. तो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द चक्रा, चक्रा डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अलाइंड असेंडिंग कॉलम, है ना. तो ये एक असेंडिंग कॉलम में हमारी स्पाइन में जो है सिचुएटेड होते हैं, बेस ऑफ द स्पाइन टू हेड ऑफ द क्राउन चक्रा, हमारा टॉप ऑफ द हेड पे ये होते हैं. द फंक्शन ऑफ चक्रा, दे ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द स्पाइन. तो
बोलते हैं ना मेरुदंड या बोन मेरो जिसको हम बोलते हैं, तो द चक्रास आर सिचुएटेड हियर, ड्रॉ द एनर्जी for spirituality, to balance mentally, emotionally, physically, psychologically, कुछ भी आप कह लो, तो chakras work very plays a very important role in our body, mind, heart and soul. तो ये चारों लेवल पे काम करते हैं. मोर ओवर आजकल साइकोलॉजिकल इशू है तो साइकोलॉजिकल पे भी काम करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है तो चक्रास वर्क ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो. So now I will talk about the history of the chakras. तो जो चक्रास की हिस्ट्री है ना, इन आर हिंदू वेदास, एज आई अर्लियर मेंशन ऋग्वेदा, बिकॉज मैं ऋग्वेदा पढ़ भी रही हूँ आजकल. तो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है कि एक योगी बताया गया है, एक फीमेल एनर्जी बताई गई है, उस फीमेल का नाम है कुमना. ठीक है, कुमना. तो कुमना जो है वो एक सर्पाग्नि है जिसको हम बोलते हैं सरपेंट, कुंडलनी शक्ति. तो एनर्जी जो है वो कॉइल्ड होके मतलब बेंड होके, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है उसी तरह से ये बैठी हुई है. वी नीड टू एक्टिवेट इट. वो एनर्जी हमें मिल चुकी है. वी आर अवेयर अबाउट दिस. ऋग्वेदा इज क्लियरली मेंशन दैट दिस एनर्जी, ये माइनर सी है, बहुत छोटी है, बस जितनी छोटी है ना, बोलते हैं ना जितनी छोटी अपनी एक नीडल, छोटी सुई कितनी छोटी होती है, बट वो लग जाए तो इट्स वेरी पेनफुल. अगर अंदर चले जाए बॉडी में तो फिर तो पता नहीं क्या कुछ हमारी बॉडी में वो कट कर देगी, किस तरह से हमें हार्म कर सकती है. तो सेम वे में दिस कुमनमना एनर्जी जो है माइनर गॉडेस इसको बोला गया है. यू विल गेट द पीडीएफ, तो इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप चाहते हैं वो आप बना सकते हैं. तो ऋग्वेदा में इसको बताया गया है. गुड आफ्टरनून पूजा जी. तो उपनिषदों में भी इसका जो इसको मेंशन किया गया है उपनिषदों में भी कि ये एनर्जी जो है वो काम करती है, ये एनर्जी बेंड होकर बैठी है, इसको आपने एक्टिवेट करना है. और एक्टिवेट होकर ये दो काम करती है, आइदर इट विल गो ऑन द पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वे. तो इट विल वर्क ऑन बोथ डायरेक्शंस, बिकॉज डायरेक्शन देने का काम हमारा है. जब हम डायरेक्शन दे रहे हैं इट मीन्स वी आर डूइंग आवर कर्मा. तो हेयर कम्स कर्मा. तो लोग बोलते हैं किस्मत. तो किस्मत कैसे बनती है? जो हमारा फेथ है, डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो डिसाइडेड कैसे होती है, कैसे वो चीजें डिसाइड होती हैं? वो चीजें डिसाइड होती है थ्रू आर कर्मास. हम जो कर्मा करते हैं डेली बेसिस पे, तो कर्मा भी बहुत लेवल पे होते हैं. द कर्मा वही नहीं है कि आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपका वो कर्मा है. अगर आपने थप्पड़ मारने के बारे में सोचा तो वो भी आपका कर्मा है ऑन थिंकिंग लेवल, बट इट विल ऑल्सो गिव यू द रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ. तो हेयर इज द मिथ अबाउट द कर्मा ऑल्सो, कि अच्छे कर्म करोगे तो गलत कर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे, जो नेगेटिव कर्मा है वो वैनिश हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. For the good karmas, you will be rewarded. For the bad karmas, you will be punished. You will get whatever you have done. अगर देखो आपने मैंगो का ट्री लगाया है, सीड लगाया है, तो you will get mangoes only. You will not get apples. तो अच्छे कर्मा करके आप बुरे कर्मा को कभी भी खत्म नहीं कर सकते. आपको अवेयरनेस आता है, जितना आप अच्छा कर्म करते हो यू गेट अवेयरनेस. देखो लाइफ में मैं जो बनाती हूँ ना, यू नीड टू डोंट मेक अ टू डू लिस्ट कि मुझे ये करना है. मेक क्या नहीं करना है. जब आप क्या नहीं करना है वो उसके बारे में कॉन्शियस हो, उसके बारे में आपको अवेयरनेस है, तो जो करना चाहिए वो अपने आप हो जाएगा. अगर आप ये बनाते हो ना, इट्स फॉर मी, डोंट टेक इट अदरवाइज. अगर आप ये बनाते हो कि मुझे ये करना है, तो वो आप बाय हुक और बाय क्रुक करोगे, कर सकते हो. वो टेंडेंसी आ सकता है, वो एटमोस्फेयर क्रिएट हो सकता है, वैसी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं कि उस काम को करना है कैसे भी करो, वो चीजें आपके सामने आएगी. बट जब आप ये वाला लिस्ट बनाते हो ना, क्या नहीं करना है, देन यू आर वेरी क्लियर. तब आप बहुत क्लियर होते हैं अपने कर्मास को लेकर, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हाँ भाई मुझे ये नहीं करना. फिर जो चाहिए, जो होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली होता है. फिर आप उस रॉन्ग पाथ पे नहीं जाते हो, आप राइट पाथ पे ही रहते हो. ये थ्योरी जो है ना, ये ऋग्वेदा बताता है.
तो चक्रा जो इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करते हैं, दे ओनली ड्रॉज द एनर्जी। चक्रा सिर्फ एनर्जी लेते हैं, जैसे गाड़ी का पहिया है, व्हील चल रहा है, इट्स मूविंग ऑन द सर्कुलर मोशन, तो वो चढ़ रहा है। तो और जो अदर साइंस में या अदर ट्रेडिशन में, अदर रिलीजन्स में कहीं पे भी चक्रस मेंशन नहीं है, ओनली जो टू स्क्रिप्चर्स हैं या टू रिलीजन्स है उसी में चक्रा के बारे में मेंशन है। फर्स्ट इज हिंदू धर्म एंड द सेकंड इज बुद्ध। बुद्ध धर्म में भी चक्रा के ऊपर बात की गई है, वो चक्रा को बहुत ब्यूटीफुली और विजडम के साथ समझते हैं। बट बुद्ध धर्म में वो सिर्फ 5 चक्रा के ऊपर काम करते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द सोलर प्लेक्सिस। डोंट वरी, वी विल कम टुवर्ड्स द चक्रा, प्रॉपर्ली उसको समझेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको इनिशियल स्टेज पे बोला, देयर आर मेजर 7 चक्रास। तो जो मेजर 7 चक्रास दे स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन। तो आई विल जस्ट शो यू द, I'm sharing my screen so that you can know about chakra. अब चक्रा के बारे में देख सके। स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? हाँ जी, दिख रहा है। ओके। सो हिंदू धर्म में चक्रा की जब बात करते हैं, ऋग्वेद से जो आता है, दे टॉक अबाउट मेजर 7 चक्रास, द सेंटर ऑफ मशीनरी बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में बॉडी का, जहां पे इसको इंजन बोल सकते हो, यहाँ पे पूरी एनर्जीज काम करती हैं। इनकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कहाँ कहाँ पे एनर्जी, जहां पे इनका कनेक्शन है वहां पे एनर्जी को भेजना, वहां पे एनर्जी को सेंड करना, वहां पे एनर्जी को काम करवाना। बट द मेजर 7 चक्रास ड्रॉ एनर्जी। ये एनर्जी आपके एनवायरमेंट से आती है, ये एनर्जी आप मेडिटेशन के थ्रू ले सकते हो, ये एनर्जी आप फूड से ले सकते हो, ये एनर्जी आप क्रिस्टल से ले सकते हो, ये एनर्जी आप योगा करके ले सकते हो। एक्सरसाइजेस भी कुछ आती हैं, बट बेसिकली विल टॉक अबाउट योगा ओनली। योगा से आ सकती है, फ्रीक्वेंसीज म्यूजिक से आ सकती है, मंत्रा के साथ आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, और स्पिरिचुअलिटी को या थोड़ा रिलीजियसली भी अगर आप पाथ को फॉलो करते हो तो यू ड्रॉ द पॉजिटिव एनर्जी टू मेक गुड पोजिशन ऑफ योर मेजर 7 चक्रास। तो हिंदू धर्म टॉक्स अबाउट मेजर 7 चक्रा। द फर्स्ट वन, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ द स्पाइन। तो हियर इट इज द फर्स्ट रेड पॉइंट, विल टॉक अबाउट इन डिटेल। हाँ, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए। एज आई सेड कि ये असेंडिंग कॉलम में है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है एनर्जी, क्योंकि कुंडलिनी मार के जो सांप बैठा है उसको ऊपर ही उठना है, राइट? वो बैठा हुआ है, अभी हमें उसको उठाना है। तो हियर इट इज द रूट चक्रा। फर्स्ट इज द रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन, और योर प्राइवेट पार्ट यू कैन से, वहां पे इट्स सिचुएटेड। देन सैक्रल चक्रा, 3 फिंगर्स बिलो, आप इस तरह से 3 फिंगर का एक मेजरमेंट बना सकते हैं, 3 फिंगर बिलो योर नेवल। एंड देन सोलर प्लेक्सिस चक्रा, 3 फिंगर अबव योर नेवल। Then exactly the center part of your chest is the heart chakra, and the center part of your throat is the throat chakra. Then third eye, हम सबको पता है, it's the center of our forehead. Lord Shiva is known for the third eye. And the last and the very important is the crown chakra. It's 3 finger above our head. It's not on the exactly of the head, it's top of our head, exactly 3 fingers above. तो every chakra has its meaning, its color, its importance, कि उसको क्या काम करना है। we'll study completely, हम पूरे ब्रीफ में इजी वे में स्टडी करेंगे। बट अभी कम्स फ्रॉम बुद्धा। तो बुद्ध धर्म में या बुद्धा क्या करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम दिस सोलर प्लेक्सिस चक्रा, बिकॉज इट्स अप फ्रॉम द नेवल, 3 फिंगर अबव फ्रॉम द नेवल। तो बुद्ध धर्म दे टॉक अबाउट ओनली 5 चक्रास, मेजरली 4 चक्रास एक्चुअली। दे इवन डोंट काउंट द क्राउन चक्रा बिकॉज इट्स एक्टिवेट itself once we work on these 4 chakras: solar plexus, heart chakra, then throat chakra, and the third eye, and the fourth one or the fifth one in as per the Buddha Dharam,
crown chakra activates itself, so they only talk about or work on, वो काम करते हैं सिर्फ 4 चक्रस पर, बट हिंदू धर्म में ऋग्वेदा मेंशन दैट वी नीड टू वर्क ऑन द मेजर 7 चक्रस, एंड आई फॉलो मेजर 7 चक्र सिंस 2012, तो मैं 2012 से 7 चक्रस को ही फॉलो कर रही हूँ. So okay, so this is the history about chakra. अभी चक्रा में और क्या है, चक्रा जो फॉर्म में आए, जो चक्रा समझ में आए, वो बहुत पहले चक्रास के ऊपर काम नहीं होता था, वो सब बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम करते थे. पूरे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मेजर बॉडी पार्ट्स हैं, माइनर बॉडी पार्ट्स हैं, 108 की जो काउंटिंग है, दे वर्क ऑन ऑल द चक्रास, वो सब पॉइंट्स पे काम करते थे. तो फिर अर्लियर 1986 में एक आए केविन फ्लड, वो ब्रिटिश के हैं, बहुत अच्छा उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर रिसर्च किया, बहुत पढ़ा, बहुत मानने वाले थे, समझने वाले थे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं. उन्होंने इसके ऊपर और काम किया, उन्होंने इसको और ब्रीफ में समझा और समझाया कि जो चक्रास हैं दे ड्रॉ एनर्जी. अब एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो आर बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है, तो 5 एलिमेंट्स जो है ना वही उसको एनर्जी ड्रॉ करते हैं. ईच चक्रा हैज इट्स पर्टिकुलर एलिमेंट ऑल्सो. हर चक्रा का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपनी पर्टिकुलर एनर्जी को ड्रॉ करता है. तभी तो देखो हम फल फ्रूट खाते हैं, जो कि कहाँ से आता है, नेचर से आता है, पेड़ों से आता है. तो वहां से हमें पेड़ों से क्या मिल गया, फिर अर्थ की एनर्जी मिल रही है कहीं ना कहीं. फिर वो फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर वाटर है, विटामिन है, चीजें हैं, वो बाद में आई, बट फर्स्ट इट हैज लिक्विड. लिक्विड मींस देयर इज अ वाटर, तो वो वाटर की एनर्जी को कंप्लीट करता है. तो समवेयर अब हम अगर खाना बना रहे हैं, वेजिटेबल है, व्हीट है, वो पक रहा है, ग्रो हो रहा है, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज इन proportion, everything is in proportion, they are getting the अर्थ में वो ग्रो कर रहा है, वाटर उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, एयर उसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 थिंग्स, एंड लास्ट में हम उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए हम उसको कुक भी कर रहे हैं ऑन फायर, तो फायर एलिमेंट में भी उसमें आ रहा है. तो ऑल द एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव एनर्जी टू आवर मेजर 7 चक्रास. तो हमारे चक्रास को एनर्जी देने के लिए वो एलिमेंट्स, मतलब the divine has created a very beautiful way, a circle, कि हर चीज हमें किस तरह से एनर्जी मिलेगी, कैसे वो चीजें हमारे तक पहुंचेंगी, ताकि हमारे चक्रा जो है वो सरवाइव ही नहीं बल्कि अच्छे से एनर्जी को ड्रॉ करके हम अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बेटर वे में जी सके. तो चक्रा जो है विटाल एनर्जी फोर्स भी बोल सकते हैं. इनके अंदर, इन सेंटर्स में इतनी एनर्जी भरी हुई है अकॉर्डिंग टू द हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स. तो उन टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग इनके अंदर बहुत एनर्जी भरी हुई है. ये एक सिंगल डॉट से भी, जो हम पेन या पेंसिल के साथ एक ऐसे जस्ट जर्नली पोक कर देते हैं पेपर के ऊपर, तो वो एक डॉट का रूप लेता है. तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल डॉट एंड एक्सपैंड टिल इट कैन बी एक्सपैंडेड. जितना आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, आप इतना उसको लेके सकते हो. इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि एनर्जी आप कितना भर सकते हो. इट्स योर कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी डेडिकेशन, आप इस पे कितना काम करते हो. और इन चक्रस के बारे में, चक्रा जो काम करते हैं अभी सप्तल बॉडी पे काम करते हैं. सप्तल बॉडी में उसको बोल रही हूँ जो हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है. ये हमारा जो ऊपर का है वो क्लोथ्स हैं, ये स्किन जो है बहुत ब्यूटीफुल क्लोथ्स है, इसको इसने कवर किया है. आपने 5 प्राण शक्तियों के बारे में भी पढ़ा है. अब इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है ना, वो एक और चीज से आती है जिसको हम बोलते हैं प्राणा, वायु, लाइफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, है ना. तो इट्स इन टर्म ऑफ तंत्रा, इसको तंत्रा की फॉर्म में भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, आपने कभी सुना है, देखा है कि कभी कोई पंडित जी या आई डोंट नो मच, कुछ ऐसे के पास जाते हैं, वो पानी में कुछ मंत्रा उसको पकड़ के बोलते हैं और ब्लो कर देते हैं. तो ब्लो, ये जो प्राण वायु हो, ये जो प्राण वायु है ना, इसको तंत्रा की फॉर्म में भी बोला जाता है. इट्स वर्क्स इन द तंत्रा फॉर्म ऑल्सो.
तो ये एज अ तंत्रा भी काम करती है। तो हम इतना आगे उस पर नहीं जा रहे हैं तंत्रा में, बट मेकिंग यू अवेयर अबाउट कि कैसे सारी एनर्जीज काम करती हैं। हवन करते हैं, कोई अच्छी चीजें करते हैं, तो फायर इज ऑल्सो कम्स इन द तंत्रा, तो वो भी एक तंत्रा में आता है। तो इसी तरह से हमारी जो एनर्जी है बॉडी की, वो 5 एलिमेंट्स के साथ बनी है, एंड ईच एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ईच एलिमेंट इज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो हम बोलते हैं स्थूल शरीर, ठीक है। वो हमारा स्थूल शरीर है, जिसमें हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद हमारा आ जाता है सब्टल बॉडी, जो मैंने अभी बोला सूक्ष्म शरीर। इसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको सेंस कर सकते हैं इमोशनली, मेंटल लेवल पे। मतलब इट माइंड, माइंड का कोई वो नहीं है। ब्रेन हैज इट्स फिजिकल फॉर्म, बट माइंड डोंट हैव इट्स फिजिकल फॉर्म। नॉन फिजिकल जो है वो आपका सब्टल बॉडी है, मींस इट्स योर सूक्ष्म शरीर। यहां तक इसकी हिस्ट्री में चक्रा के बारे में, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर एग्जैक्टली जैसे कोई पोजीशन नॉर्मली सोलर प्लेक्सस और सेक्रल का होता है, अगर सॉरी, एग्जैक्टली उस योर पोजीशन वॉइस इज नॉट क्लियर, और मे बी कैन यू से बिट लाउड। से जनरली क्या होता है, सोलर प्लेक्सस और जो सेक्रल चक्रा है उसकी अगर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं वो मतलब हम पा रहे वो पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर कैसा करना चाहिए? विल लर्न, ये अभी हम चक्रस के बारे में पढ़ा नहीं है ना, तो अभी हम चक्रस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल लर्न कि कैसे काम करना है, ठीक है। ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन हो गया। एनीथिंग अभी तक जो पढ़ा है वहां तक, एनी डाउट, एनी क्वेरी? एक्चुअली इट वाज ऑल बेसिक कि चक्रा क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। तो नाउ आई कम्स कि हमने अगर चक्रा के बारे में पढ़ा है, तो लेट्स लर्न बिट अबाउट कि 7 चक्रा का सिस्टम भी हमने समझा। अब हम इसका पढ़ लेते हैं मिथ्स के बारे में, या मिसकंसेप्शंस जो होते हैं चक्रास के बारे में। तो चक्रास के बारे में जर्नली कंसेप्शन आ जाता है, मिसकंसेप्शन जो आ जाता है कि क्या हम चक्रा को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ इस तरह से छोटे छोटे। इट्स नॉट अ बिग बट मेक्स अ बिग डिफरेंस। चक्रास को हम हाँ। अभी समझा कि चक्रा आर व्हील ऑफ एनर्जी, है ना, ये एनर्जी का चक्कर है। तो एनर्जी को हम टच नहीं कर सकते। तो वहां से हम क्या समझते हैं कि चक्रा आर नॉन फिजिकल। अभी हमने बात की सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर मेड ऑफ मेजर 7 चक्रस। वी कांट टच द मेजर 7 chakras or thousands of the chakras, the 88,000 chakras, 108 chakras. Not a single chakra we can touch. आप इसको देख भी नहीं सकते हो विद दिस नेक्ड आइज, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यू नीड थर्ड आई, सिक्स सेंस बोल सकते हो, गट फीलिंग बोल सकते हो, और माय फेवरेट क्लियरोवांस। यू नीड क्लियरोवांस टू सी एक्चुअली। तो वहां पे भी सी करने का क्या वे है, यू कांट सी इट प्रॉपरली कि वो चक्कर चक्कर ही होगा। इट्स नॉट अ चक्कर, इट्स एन एनर्जी। तो अभी छोटा सा इनका रितु जी ने अभी पूछा, वहां से ले लेते हैं सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस का जो एलिमेंट है दैट इज फायर एलिमेंट। तो अग्नि कैसे होती है, प्रज्वलित करती है ऊपर की तरफ ऐसे, राइट। तो इट कैन बी इन दिस फॉर्म, इट कैन बी सीन इन दिस फॉर्म in clairvoyance. With naked eyes, you can't see chakras, you can't touch chakras, you can only sense chakras. Chakras are present as in a energy form. एनर्जी को आप टच नहीं कर सकते, एनर्जी को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, एनर्जी को आप समझ सकते हो। यू कैन डू द कन्वर्सेशन विद एनर्जी, विद क्लियरोवॉइंस, क्लियरोवॉइंट। इस तरह की जो हमारी नॉन पैरानॉर्मल साइंस बोल सकते हैं आप इसको, या फिर जनरल वर्ड में सिक्स सेंस बोल सकते हो, ठीक है ना। सुपर नेचुरल पावर्स बोल सकते हो, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, कुंडलनी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हेयर इज कम कुंडलनी, क्योंकि अभी मैंने कुमनमा नाम की लेडी की बात करी थी जो ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। वहां से आप क्या समझते हो कि वो जो लेडी है वो एनर्जी की फॉर्म में है, फेमिनाइन एनर्जी है। हमारी बॉडी दो एनर्जीज का सोर्स है, मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। अब चक्रास इसके बीच में स्थित हैं। चक्रास आर इन द सेंटर ऑफ मिडल ऑफ दिस एनर्जीज। तो सुषमना
नाड़ी बोलते हैं हमारी मस्कुलाइन एनर्जी को, पिंगला नाड़ी बोलते हैं। तो इसको इन फेमिनाइन एनर्जी सॉरी मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, देयर आर टू एनर्जीज जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। व्हेन दिस बोथ एनर्जीज मर्ज इन द सेंटर ऑफ द चक्रा, जब ये कंबाइन होती हैं, जब ये मिंगल होती हैं, जब ये मिल जाती हैं दोनों एनर्जीज, तो इट्स फॉर्म सुषुम्ना नाड़ी। And here's the point come where you can do the manifestation. Here's the points come when your chakras aligned completely, and here it's come when your body receives complete message from the universe, or then you are controlled by it, or you are controlling the energies. Here's this point: when this Sushmana Nadi, Pingla Nadi, masculine and feminine energies works together, comes together, that the point start, that's the moment when you are awaken spiritually completely. Here's the point come when आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, और यही वो पॉइंट है, यही ये मूवमेंट है, इसको मैं मूवमेंट बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगी। हियर्स द मूवमेंट जब आपकी कुंडलनी शक्ति एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे एक मिथ और आ जाता है कि आपकी कुंडलनी शक्ति हम एक्टिवेट कर देंगे, तो सॉरी, इट्स कंप्लीटली मिथ, नोबडी कैन डू इट फॉर यू, ये आपके लिए कोई नहीं कर सकता। थर्ड आई एक्टिवेट करना, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना, इट्स योर डेली जॉब, इट्स योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर डेली प्रैक्टिस। only this practice will make you this much powerful and strong that you can activate your third eye और कुंडलिनी शक्ति। ये भी मिथ बिल्कुल नहीं क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे कि ये आपके लिए कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितने भी पैसे ले ले, और सिंपल वर्ड में बोलो, चाहे भगवान खुद आ जाए, आप उनसे आशीर्वाद में भी मांगोगे ना बहुत सालों की तपस्या करके कि मैंने इतनी तपस्या करी, आप ही सिंपल सीधी सी मेरी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करो कि मुझे भूत भविष्य सब कुछ पता चल जाए, वो भी आपको नहीं मिलेगा वरदान में। इट विल नॉट वर्क फॉर यू। इसके लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी है, आपको खुद से ही, इट्स अ डेली जॉब, एवरी मोमेंट्स जॉब, कि आपको इसके लिए डेली काम करना है। सॉरी रितु जी, मैं वही बोल रही हूँ कि जो लोग भी ये क्लेम करते हैं, आप ये खुद से कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस इसको अचीव कर सकते हो, इस लेवल को कोई आपके लिए नहीं कर सकता। कोई आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता है, दे विल जस्ट हेल्प यू टू शेकन योर कुंडलिनी शक्ति, ताकि आप उसको थोड़ा सा महसूस कर सके। क्योंकि जब आप उसको महसूस करोगे उस टाइम में जो आपको वो मजा आएगा, जिसको हम बोलते हैं आनंद का अनुभव करना, है ना, वो आएगा। तो वो एक होता है ना, किसी को हम छोटी सी लत लगाने की, देख ये चीज इतनी ब्यूटीफुल है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुम ड्रग्स का टेस्ट करके करो भी कैसा लगेगा, तो ये भी वो ड्रग के जैसा ही है कि वो आपको एक छोटा सा वो मजा दिला सकता है, बट लाइफ लॉन्ग इसको एक्टिवेट करने के लिए भी, अच्छा मान लो किसी ने आपकी एक्टिवेट कर भी दी, यू कांट हैंडल इट बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल, आपने वो अपनी कैपेसिटी ही नहीं बनाई उसको संभालने के लिए, है ना। किसी का दिया हुआ गिफ्ट कितनी देर तक रख पाओगे, यू कांट, इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी थ्योरी ये कहती है दैट यू हैव टू अचीव इट बाय योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन डू इट। एंड द सेकेंड थिंग, अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करना भी आपका ही जॉब है, आपके लिए कोई और इसको मेंटेन भी नहीं कर सकता। मेंटेन करने के लिए भी इट्स योर डेली जॉब, चाहे वो 24 घंटे में आप किसी भी टाइम करो इस जॉब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट करना आपको ही है। एक और वहां पे मिथ आ जाता है कि क्या चक्रा रियल होते हैं, सच्ची में होते हैं, तो चक्रा सच्ची में होते हैं, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, यू कैन सी इट विद द नेक्ड आईज, आप इसको अपनी उन्हीं बंद आंखों से देख सकते हो जब आपको अवेयरनेस आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, मे बी आपके मन में आए कि क्या आप यहाँ से गला कट करोगे तो फिर चक्रा बाहर आएगा क्या, थ्रोट चक्रा बाहर आएगा या दिखेगा, तो वो है ही नहीं, उसका प्रेजेंस ही एनर्जी फॉर्म में है। तो अगर हम इसको कट कर देते हैं तो एनर्जी का जो मैंने बोला ना, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट में मिलता है, सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसका सर्कल ही खत्म हो गया, तो दिस विल बी डिफरेंट एंड दिस विल बी सेपरेटेड, बोथ आर सेपरेटेड नाउ, तो एनर्जी बिखर गई। तो 7 चक्रास नहीं रहे तो देन यू आर डेड, तो खत्म हो गया आपका।
जब तक आपके 7 चक्रास अलाइंड है, योर बॉडी विल वर्क परफेक्टली, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता, कोई दुख नहीं हो सकता। अभी किसी ने ग्रुप में पूछा था ना कि आप बताओगे क्या, एलिमेंट्स बताओगे डिसीजेस के या प्रॉब्लम्स के, किस चक्रा से क्या हो सकता है, तो वी विल वर्क ऑन दैट। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो अभी हम चक्रा के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन एक एक चक्रा को लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में कि क्या है वो चक्रा का कलर, क्या है वो चक्रा का मंत्र, कैसे आप उसको कर सकते हो। बट उससे पहले मैं बता सकती हूँ चक्रा एक्टिवेशन। हम कोई भी आपके चक्रों को एक स्पार्क दे सकता है, तो वो स्पार्क स्पार्क ही रहेगा, उस स्पार्क को अग्नि बनाना ताकि वो जलती रहे आपके अंदर, वो एनर्जी आपके अंदर कॉन्टिन्यूसली फॉर्म करती रहे, वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आपको वो एनर्जी दे सके कि आप उससे अपनी जो भी चीजें हैं, जिसको हम शायद मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं, अपनी बॉडी को अलाइन करने के लिए स्पिरिचुअली, किसी भी तरह की वो आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, उसको करने के लिए आपको डेली जॉब करना है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, चक्र एक्टिवेशन, दैट यू नीड टू डू द चक्र एक्टिवेशन। तो ये चक्र एक्टिवेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चक्रास है ना, इसमें मेडिकल साइंस का भी मतलब कोई प्रूफ नहीं है, बिकॉज देख तो सकते ही नहीं। मेडिकल साइंस तो ओनली वर्क ऑन द बॉडी पार्ट्स है ना, जो पार्ट्स उनको दिखते हैं, ऑर्गन्स उनको दिखते हैं, नर्व्स दिख सकती हैं, बोन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, विच इज विजिबल, द थिंग्स विच आर विजिबल, है ना, फिजिकल फॉर्म में जो चीजें हैं। तो डॉक्टर्स भी इसके ऊपर जो है वो बात नहीं करते, डॉक्टर्स मीन साइंस, साइंस इसके ऊपर भी बात नहीं करती, बट स्टिल समवेयर साइंस हैज रीच्ड टिल दैट पॉइंट कि दे नो, उनको इसकी अवेयरनेस है, अंदर से उनको इन चीज की अवेयरनेस आ चुकी है दैट दीज थिंग्स वर्क्स, राइट। तो चक्रस आर इनविजिबल, फिर से आ गया, तो चक्रों को एक्टिवेट हम किस तरह से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मुद्रास, जिसको हम योगा बोल सकते हैं, देन क्रिस्टल। इसको एक्टिवेशन करने के लिए हमें अफर्मेशंस चाहिए, मंत्रा चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं जिसके साथ हम अपनी चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। कोई भी आपको आज के बाद अगर, स्टिल इट्स योर चॉइस, आई एम जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज आई एम शेयरिंग माय व्यूज कंप्लीटली। चक्रा एक्टिवेशन आपको खुद ही अपना करना है, कोई आपके चक्रा को 100% एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर आपके चक्रस में कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन जस्ट गिव यू द हीलिंग, ठीक है, हम उसको हील कर सकते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, लेकिन फिर उस बैलेंस को भी तो मेंटेन आपने ही करना है। समवेयर यू आर नॉट मेंटेनिंग द बैलेंस, तो फिर से बिगड़ जाएगा, बिकॉज तो हमारा एनवायरमेंट तो ऐसी एनर्जी से भरा ही पड़ा है, हमारा फूड भी ऐसा ही आ रहा है आजकल, तो जो हमारी एनर्जीज को ड्रॉ कर लेता है, एनर्जीज को ले लेता है, तो हमारे पास फिर वो एनर्जी नहीं रहती जिससे हम अपनी बॉडी को अच्छे से चला सके, अपने माइंड को अच्छे से चला सके, और हियर माइंड्स कम टू लेवल पे आता है ना। पॉजिटिव तरह से हमारा माइंड कम है, हमारी मेंटल स्टेट अच्छी रहे, हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे, तो उसको मेंटेन करना भी आपके, we'll learn about this Konika, and I think on the day 3rd we will learn about, side by side हम learn करेंगे साथ में जब चक्रा पढ़ेंगे, but in detail we'll talk on the day 3. So the chakra are fundamental points in our body because they are strong energy centers. ठीक है, तो एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होते, तो अभी मैं आपको एक और बात बोल देती हूँ, हम सबके चक्रास एक्टिवेट हैं तभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे अंदर वो बैठने की क्षमता है। अगर हमारा कोई भी चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है ना, तो हमें फिर प्रॉब्लम्स, चीजें जो हमारी बॉडी में, बैक पेन, हेडेक, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, ये तो मैंने छोटी सी चीजों का नाम लिया, वो हमें हमारे कांटेक्ट में आ जाती है, बिकॉज द रूट हैज शेकन, ठीक है। तो अभी चक्रा के बाद में हमने थोड़ी सी बात करी थी फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी, यिन यांग भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, यिन यांग, चाइनीज में हम इसको यिन यांग से भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे रिलीजन्स में, स्क्रिप्चर्स में इसको यिन यांग एनर्जी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जो हमारा फर्स्ट चक्रा है, अब फर्स्ट चक्रा किसको बोल रहे हैं, रूट चक्रा, है ना, वी स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ द स्पाइन।
अगर आप मेल बॉडी है, इफ यू आर अ मेल बॉडी, तो मेल बॉडी में जो हमारा चक्रा फर्स्ट रोटेट करता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए। इफ यू आर मेल, योर फर्स्ट चक्रा विल रोटेट क्लॉकवाइज, देन यू हैव अ हेल्दी बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। अगर ये उल्टा हुआ तो यू आर अ मेल बॉडी बट आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो रोटेट कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आप नेगेटिव एनर्जीज को ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर आप नेगेटिव जल्दी हो रहे हो, आपको बीमारियां जल्दी हो सकती हैं, आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी लेवल पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, एनी लेवल। जो भी वीक होगा वहां पे आप प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लोगे। ठीक है। एंड इफ यू आर फीमेल, योर फर्स्ट चक्र विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर। तो इसके अगर ऑपोजिट आपको ऑब्जर्व होता है, इसके ऑपोजिट आपको अगर समझ में आता है, तो इसका मतलब फिर आप कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा लूज हो चुका है। सबने ही अपने कैमरास बंद कर दिए, क्या बात है। ओके, सो द नेक्स्ट कॉमन थिंग्स अबाउट आर चक्रास, कॉमनली जो हम चक्रास के बारे में बात करेंगे, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये क्लास है हम समझेंगे बाद में क्या चक्रा कैसा होता है, क्यों होता है, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि हमें करना क्या है चक्रास के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन, तो ये मेडिटेशन कोई भी हो सकती है। आई विल शेयर यू वन मेडिटेशन, वेरी इजी, 25-20 मिनट्स की होती है, आप जर्नली उसको फॉलो कर सकते हो। इसमें कुछ भी आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, लाइक अगर आपको कोई आज के बाद मेक श्योर कि आपको कोई इस चीज को लेके कम से कम मिसगाइड नहीं करे। ओके, नो इश्यूज। तो मीन्स अगर अनवांटेड आपको एनर्जीज को निकालना है, नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है, आप ट्रैप ना हो जाओ इन सब चीजों में, तो मेडिटेशन आपको 20 to 25 मैक्सिमम 25 मिनट्स हम अपने लिए निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप इसको निकालते हो, इसको करते हो मेडिटेशन को, तो ब्यूटीफुली विद द प्रैक्टिस ऑफ 21 डेज, 21 डेज की प्रैक्टिस में ही यू विल एबल टू एक्टिवेट। अगर बहुत ही ब्लॉक है तो मे बी यू सम हाउ बैलेंस योर चक्रास। अगर आपके चक्रास ऑलरेडी बैलेंस में है, पार्शली एक्टिव है, सी हियर्स अ कम पॉइंट कम, सम पीपल सेज द चक्रास आर नॉट एक्टिव, तो नॉट एक्टिव तो हो नहीं सकता कभी भी। इट्स एक्टिव तभी आप सरवाइव कर रहे हो, चाहे आप बेड पे ही है पेशेंट, बट वो सरवाइव कर रहा है बिकॉज ऑल द चक्रास आर समवेयर वर्किंग। चाहे 5% काम कर रहा है बट काम तो कर रहा है ना। वो तब पूरा छोड़ेगा तब जब आपका चक्र बिल्कुल बंद हो जाए, वो काम ही नहीं कर रहा, कंप्लीटली जीरो, ब्लैक, खत्म, डोर बंद। ठीक है। तो चक्रा अगर थोड़ा सा भी अगर आप सरवाइव कर रहे हो इस अर्थ पे, इट मींस योर चक्रा आर एक्टिव बट पार्शली एक्टिव। और पार्शली में क्या एक्टिव है, हाफ एक्टिव बोल सकते हैं, पार्शली एक्टिव बोल सकते हैं, मींस कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज कम हो गया है। हियर्स द पॉइंट कम, जहां पे लोग बोलते हैं ओवर एक्टिव या नहीं एक्टिव, कम एक्टिव। तो ये जो कम एक्टिव चीजें वाली होती है, सी यूनिवर्स में जो हमारा रूल एक घूम रहा है, एवरीथिंग कम्स टू द 100%, मतलब बहुत श्योरिटी है, बिल्कुल प्योरिटी है उसकी। तो 100% अगर कोई चीज है, तो चक्रस की जो एनर्जी ना वो भी 100%। आप कितनी भी मेडिटेशन कर लो, कितनी भी पूरा दिन बैठे रहो, मैं तो कहती हूँ आप 7 दिन की लगातार मेडिटेशन करके उठे हो, बहुत पावरफुल आपका कनेक्शन बन गया, एवरीथिंग इज ओके, थर्ड आई एक्टिव हो गई, कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिव है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, बहुत पावरफुल, आपको भूत भविष्य सब कुछ पता चल रहा है, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। तो आपकी चक्रस क्या है, 100 पे जाके रुक जाएगा, कभी भी ये 100 से ऊपर नहीं जा सकता। 100 से ऊपर जाते देन इट विल बी ब्लास्ट, राइट। अगर कोई भी चीज 100 से ऊपर जाती है वो ओवरफ्लो कर रही है, इसका मतलब अगर एग्जाम आपका 100 मार्क्स का है तो आपको 100 मार्क्स से ऊपर मिल सकते हैं क्या, 101 मिल सकता है,
नहीं मिल सकता। आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है उसके साथ कोई, दैट इज वेरी गुड, कि ये 100 मार्क्स देते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, कुछ भी ऐसा अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, बट वो 100 में से 101 मार्क्स आपको नहीं दे सकता। तो सेम रूल इज इन द यूनिवर्स, दैट चक्रस की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वो 100 पे आके अपने आप रुक जाएगा। दैट टाइम यू फील कंटेंटेड, दैट टाइम यू फील कंटेंटेड। जो ओवरफ्लो की यहाँ पे थ्योरी आ रही है कि बहुत अच्छा है, वहां पे यू फील कंटेंटेड, कंटेंटेड के साथ साथ देयर इज वेरी माइनर लैंड आपका, फिर कहाँ वहां पे आ जाएगा ईगो, वहां पे आपको फिर आ जाएगा साथ में अनसेटिस्फेक्शन, मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। तो वो फिर जब आप उस पॉइंट पे जाते हो तो अगेन कम्स टू द नेगेटिव पॉइंट, आप उसको नीचे ही आ रहे हो, क्योंकि फ्लो करके आप यूनिवर्स को वापस नहीं दे रहे। अब हम सुनते हैं जब पहले में हम सुनते थे ऋषि मुनि योगी, आज की डेट में भी बहुत महात्मा संत महात्मा ऐसे हैं जो यहाँ पे होते हैं, लेकिन उनका ऑरा दूर दूर तक फैलता है, उनकी एनर्जी दूर दूर तक होती है, दूर दूर तक लोग उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं कि वो यहाँ से होके ही गए हैं, तो ये चीज जो है पॉजिटिव हो गई है, पवित्र हो गई है, बहुत ज्यादा होली हो गई है। तो वो जो है कि वो स्टेबल है, वो 100 पे रुके हुए, दे फील कंटेंटेड, नाउ दे वांट टू, जो भी उनको आ रहा है कंटेंटमेंट के बाद वो उसको ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो वो जाने दे रहे हैं उसको, वो संभालने की या और की इच्छा नहीं कर रहे। तो तब वो 100 पे बैलेंस है, वो पॉजिटिव ओवरफ्लो है। जो पहले बात किया कि ओवरफ्लो हो रहा है वो नेगेटिव में है, बिकॉज हियर डिजायर्स आर मोर, और चाहिए, ईगो आ सकता है कि मैं ही हूं, मेरी ही एनर्जी ज्यादा है, तो वो जो आपके चक्र को फिर से नेगेटिव जोन में लेके जा रहा है, उसकी एनर्जीज को नेगेटिव जोन में लेके जा रहा है। एनी डाउट, एनी क्वेरी? ओके, सो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, मेडिटेशन करना। द सेकंड वन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी टेक्निक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की कि थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद, तो इट्स ओनली योर डेली बेसिस की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, की आप अपनी ब्रीदिंग को इस तरह से करो। नाउ डेज आर ब्रीदिंग पैटर्न बिकम्स रॉन्ग। नाउ आई रिक्वेस्ट जो भी कंफर्टेबल है, जस्ट टेक अ डीप इनहेल, अपने पेट के ऊपर, नेवल के ऊपर हाथ रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नेवल, इसके ऊपर हाथ रखेंगे और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके 2 बार एक्सरसाइज करके बताओ हाउ यू फील। तो ये जो आप एक्सरसाइज करोगे, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा रॉन्ग क्यों हो गया है आज की डेट में, कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो आप अपने अंदर कुछ हवा भर रहे हो, बैलून को भी अगर हम फैलाएंगे तो वो बड़ा होना चाहिए, आपका पेट फूलना चाहिए, बट अगर आपका स्टमक अंदर को ही जा रहा है या कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, इट मीन्स योर ब्रीदिंग पैटर्न इज रॉन्ग। तो ये भी एक पॉइंट है जहां से आप नेगेटिव एनर्जीज ड्रॉ कर रहे हो, आप अपने चक्रस को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहे हो। तो आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर काम करना है, so that you inhale in positive way and exhale the negative energies. Clear? Do you want to do the practice? सारे आई थिंक कहीं ना कहीं काम पे हैं, तो नॉट। ओके, सो No, जिन्होंने I'm भी किया doing. है आप अपना शेयर कर सकते हैं। प्रीति जी बोल रही है यस। तो कैसा आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा आया, स्टमक अंदर को जा रहा है बाहर को आ रहा है, हाँ पॉजिटिव? जी मैम, अंदर जा रहा है मेरा, ब्रीदिंग अंदर, करते हुए अंदर जा रहा है और फिर बाहर में। हाँ, तो ब्रीदिंग करते हुए अंदर जा रहा है। अब यहाँ से हम क्या समझेंगे चीज, आप ब्रीथ कर रहे हो, आप अंदर और एनर्जी भर रहे हो, हवा भर रहे हो, तो बैलून को फूलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट वो बड़ा नहीं हो के अंदर ही जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी कंप्रेस्ड हो रही है, चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक है उसमें, पार्शली ब्लॉक, नॉट फुली ब्लॉक्ड, राइट, बिकॉज वेरी ब्यूटिफुली शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हम आराम से बैठे हैं, तो मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट प्रॉब्लम तो है। तो ब्रीदिंग पैटर्न को सबसे पहले अभी हमने क्या लर्न कर लिया, चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करेंगे। तो सबसे पहला वेरी इजी, अगर हम डेली में 10 अपनी, हाँ, तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को भी ठीक कर लेते हो तो भी आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे डेली रूटीन में।
तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10, 1 to 10 की काउंटिंग करेंगे और ब्रीथ इन करेंगे, कोशिश करेंगे पेट को फुलाएं। थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा शुरू में, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। एंड सॉरी आरती जी, आप इस तरह से मत बैठे, आपने आर्म्स को ऐसे क्रॉस किया है, दिस विल यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। आप अपने आप को बैरियर बना दिया, डोर बंद कर रहे हो आप सुनने के। हेयर इज द हार्ट चक्रा, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड लर्निंग फॉर एवरीवन। जब भी आप कुछ पढ़ने या समझने बैठते हो और आप इस तरह से क्रॉस करते हो किसी के भी सामने, तो आप एनर्जी को रिसीव नहीं करते, आप सीख नहीं सकते, आप जो कुछ भी कोई पर्सन बोल रहा है आप उसको समझ नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर क्लोजिंग योर डोर्स बाय डूइंग दिस। ठीक है, आपके डोर क्लोज हो जाते हैं। हमेशा ओपन आर्मली बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, ताकि आप उसको समझ सको, रिसीव कर सको। इसको हम ऑरा क्लोजिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, आई जस्ट वांट टू टीच, ताकि आप जो समझ रहे हो क्लास में बैठे हो तो आप सीख सको, राइट? ओके, सो ब्रीदिंग पैटर्न हो गया, मेडिटेशन आई विल शेयर विद यू। ब्रीदिंग पैटर्न को सबसे पहले आप करेंगे, एक बहुत अच्छी अपनी प्लेस बनाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है बैठने का, कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान क्या देना है, जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो थोड़ा फोर्सफुली अपने पेट को बाहर आने दें, फिर एनर्जी को एक्सेल करे तो अंदर जाने दो। तो ये वाला ब्रीथिंग पैटर्न आप मॉर्निंग 1 टाइम, मतलब 10 सिटिंग्स दोगे आप इस तरह से, 10 टाइम्स ब्रीद इन, 10 टाइम्स ब्रीद आउट। ओके, in the morning and 1 batch in the evening, 21 days your रूटीन थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आप इसमें एडजस्ट हो जाओगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, और इसको कंटिन्यू रखना है। और यू नो ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि एनर्जी अंदर खत्म हो रही है, तो भरने के बाद भी आपका फूल नहीं रहा, आप भर नहीं रहे एनर्जी को। ओके, थर्ड वन, यस वेरी गुड, थर्ड वन इज योगा। योगा में आपको ईच चक्रा के बारे में जब हम करूंगी बताऊंगी। although I am not a proper practitioner और instructor of yoga, but मैं अपने लिए ही सिर्फ करती हूँ, तो आई कैन जस्ट टेल यू, आपको अगर कोई अच्छा योगा इंटरेस्ट, इफ यू इंटरेस्टेड, तो आप उस योगा की हेल्प से भी कर सकते हो। अदरवाइज मैंने भी यूट्यूब से थोड़ा देखकर और क्लासेस ली थी बहुत टाइम पर्सनल के लिए ही, तो वहां से यू कैन फॉलो द योगा पोजेस टू, है तो बहुत सारे, एक चक्र को ओपन करने के लिए मे बी देयर आर 3 or 4 योगा पोजेस, बट आप उसमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये योगा भी इज वेरी पावरफुल टेक्निक टू बैलेंस योर माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। और वो कैसे बैलेंस होता है? व्हेन योर मेजर 7 चक्रास आर अलाइंड। My favorite mantras and affirmations. So each chakra has its particular mantra. By the chanting of that mantra, we can activate our chakras. हम अपने चक्रों को प्रॉपरली एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देन वेरी पावरफुल एंड फेमस नाउडेज अफर्मेशंस, कि हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो अफर्मेशंस बोलने से भी हम अपने चक्रस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अफर्मेशंस के लिए नोट करो, आई थिंक यू विल नॉट गेट इन दिस पीडीएफ, तो नाउ इट्स कमिंग टू आई एम शेयरिंग। जो भी अफर्मेशन आप चूज करते हो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कांच का ग्लास होना चाहिए, मैंने क्लास में भी बोला था लेके बैठने के लिए, तो आप वो ग्लास लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एक्टिवेट माई रूट चक्रा, मैं रूट चक्रा की बात कर रही हूँ, तो रूट चक्रा को जब करना है तो रूट चक्रा, एक्टिवेट माई रूट चक्रा, माई रूट चक्रा इज बैलेंस, मैंने इसको पानी के ग्लास को पकड़ा इस तरह से बोला, और माई रूट चक्रा हैज अ ब्यूटीफुल रेड कलर, इसका कलर रेड है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, रेड कलर, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट। देन यू नीड टू ब्लो, जस्ट सिंपल ब्लो, एंड देन यू ड्रिंक दिस वाटर। तो ये जो अफर्मेशन, वाटर कॉम्बिनेशन, और स्टार्टिंग में ही जो बताया था दैट ब्लो हैज तंत्रा, जो हमारा ब्लो करने वाला है, जो वायु को हम किस तरह से तंत्रा वे में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये अफर्मेशंस को आप देखो, अफर्मेशन का सिंपल वे हम सबको पता है, दैट चांट द अफर्मेशंस, है ना, मेडिटेशन करते हुए अफर्मेशंस को बोलो, डेली रूटीन में अफर्मेशंस को बोलो, राइटिंग जर्नल बना लो, है ना, अफर्मेशंस को लिखो। यस यस, आई विल रिपीट इट। तो इसको हम अफर्मेशंस को बोलना, अफर्मेशंस को लिखना इज वेरी इजी, हम सबको पता है, बट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर
या फिर आप बहुत बड़ा भी ले सकते हो, जैसे कि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर वाटर बॉटल है, कांच का ही है, तो मुझे बार बार इसको चेंज या वो नहीं करना पड़ता, इसी से आई विल पोर द वाटर इनटू माय ग्लास और ड्रिंक। तो इसमें सारे मेजर 7 चक्रस को एक्टिवेट करने की जो मंत्रास है, जो अफर्मेशंस है वो डाली गई हैं मंथली बेसिस पे, जैसे भी मुझे चाहिए होता है 21 डेज के। तो यहाँ से हम फिर इनटेक करते रहते हैं, तो इसी तरह से आप भी अपना बना सकते हो। तो क्या करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यही बॉटल को अभी यूज कर लेते हैं। तो इसको हमने यूज किया, कांच का है, इसको मैंने पकड़ के खोल के दोनों हाथों से इसको पैक कर लिया, बिकॉज बड़ा है तो ऊपर नीचे नहीं होल्ड कर सकते, सिंपली इस तरह से होल्ड किया। पानी को देखते हुए मैंने बोला अफर्मेशंस किसी भी चक्रा से रिलेटेड, माय रूट चक्रा, मैं मेजर 7 चक्रास के लिए बना रही हूँ, दिस इज माय वाटर बॉटल। My major 7 chakras are active, working properly in my body. All the major 7 chakras are working properly in my body. Each affirmations thrice. हर affirmation को 3 बार बोलेंगे। All the major 7 chakras are all the beautiful colors: red, orange, yellow, green, pink, sky blue, dark blue, indigo, purple, white, golden. तो इसको हर अफर्मेशन को 3 बार बोल के हमने इसमें ब्लो कर देना है। तो ये आपका मैजिकल वाटर, एलेक्सर वाटर भी बोल सकते हैं, जिसको एलेक्सर मींस अमृत बनाना, तो आप इसको एलेक्सर वाटर भी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो दिस वे सिंपली यू कैन चार्ज योर वाटर, इसको चार्जिंग वाटर भी बोल सकते हो। तो अभी एक बड़ी बॉटल बन गई, पूरा दिन चलेगी। सुबह सिर्फ कितने मिनट लगे, 2-3 मिनट लगे, डिपेंड्स अपॉन योर अफर्मेशन, 5 मिनट लग गए मैक्सिमम। तो 5 मिनट से आपका चार्जिंग वाटर रेडी है टू गिव यू द पावर होल डे। आपके मेजर 7 चक्रस को पूरे दिन में पावर देने के लिए इट्स सफिशिएंट। देयर इज मैसेज खुल नहीं रहा। अफर्मेशंस यू विल गेट इन योर पीडीएफ, डोंट वरी। 2 दिन का ही वेट है, आज का फर्स्ट डे हमारा हो गया है। ईच चक्रा, हर एक चक्रा की कम से कम मैं आपको 5 से 7 अफर्मेशन दूंगी, ठीक है। बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी अफर्मेशंस भी बना सकते हो। तो बता देती हूँ अफर्मेशंस को कैसे बनाते हैं। अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव, अफर्मेशन मीन्स इट हैज टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि मुझे ये मिल रहा है, नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे व्हाट एग्जाम्पल आई टेक, मुझे जॉब चाहिए मान लीजिए, है ना, तो मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी मुझे जॉब मिल गई है, मैं बोलूंगी मेरे पास जॉब है, आई एम एम्प्लॉयड, ऑलरेडी एम्प्लॉयड, है ना, मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। तो आप इस तरह से उसको जनरेट करोगे कि वो चीज ऑलरेडी, मतलब हमें कभी भी उसमें अभाव नहीं देना, कमी नहीं देनी। और मिल रहा तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मिल रहा है, कब मिलेगा, वी हैव नॉट मेंशन्ड एनी टाइम डेट पर्टिकुलर थिंग। तो कब मिलेगा, यूनिवर्स नोस, गॉड नोस, है ना। तो वो तो परमात्मा को ही पता है कब मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं बोला मुझे कब चाहिए। अभी मम्मी पापा को बोलते हैं बर्थडे वाले दिन ये गिफ्ट चाहिए, तो वो लाके देते हैं ना। तो सेम वे में वी हैव टू मेंशन दैट दिस थिंग इज ऑलरेडी विद इन मी और विद मी, ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो आपके पास फिर आएगा। तो अफर्मेशंस हमेशा इस तरह से फ्रेम करते हैं कि मेरे पास ये चीज है, आई एम सिक्योर, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, ये मेरा हमेशा फेवरेट वाला रहता है फॉर द रूट चक्रा, दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई डोंट नीड एनीबडी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नीड एनीबडी, आई ऑलवेज से आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं अपने आप में काफी हूँ, ठीक है। तो अफर्मेशन को फ्रेम करने का ये होता है। बट स्टिल आई एम गिविंग यू आई थिंक मोर देन 7 और 8 10 अफर्मेशंस आपको ईच चक्रा के लिए मिलेगी। इज देयर एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास? ओनली ग्लास, कांच का, शीशे का जिसको हम बोलते हैं, वो ग्लास हो सकता है, शीशे का, कांच का बॉटल हो सकता है जैसे मेरा है, या फिर जग, है ना, वो आते हैं हमारे जूसेस वाले, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। नो अदर मेटल, प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी यहां तक हमने बात करी है अफर्मेशंस की। देर आर मोर स्टेप्स, सेम वे कैन बी चेंज जूसेस आल्सो।
यस यस यू कैन डू जूसेस, पढ़ेंगे इसके बारे में ना, जूसेस फूड के बारे में. विच मेटल मैम, can you tell me in English? Yogeshwari ji, no other metal, only glass. You have to use the glass. Any doubt, any query? Okay. ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, अफर्मेशंस, crystals I will tell you when we will do the chakra. On each chakra I will give you the brief about the crystals. Then weekend affirmations के बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी विजुअलाइजेशंस. तो जब आप पानी में ब्लो कर रहे हैं ना, यस क्लियर, क्लियर ग्लास, जब आप पानी में ब्लो कर रहे हो तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो. मेरे पास जॉब है, मैंने जो बोला अफर्मेशन, उसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि मैं ऑलरेडी एक बहुत सुंदर से ऑफिस में बैठा हूँ, अच्छी डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, और इसके साथ थोड़ा सा और इस पे इंटरेस्टिंग करने के लिए देखो कि आपको सैलरी मिल रहा है, क्योंकि सैलरी मिल रहा है तो जॉब पक्की है ना. सैलरी रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब जॉब पक्की है. तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी आपकी एनर्जी को, आपके चार्जिंग वाटर को और ज्यादा पावरफुल करेगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी. तो जब आप इसका इंटेक करोगे यू विल रिसीव द सेम एनर्जीज. मैंने किसी को ऐसे चार्जिंग वाटर करके दिया था, बहुत पुरानी बात है, लॉन्ग टर्म हीलिंग था, ऐसे नहीं कि बहुत थोड़ा चल रहा था, और उनको जाते ही ना एडवांस मिल गया था थोड़े दिनों में. तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हो. ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लिया आपने, डीपली करेंगे. फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड. हमेशा सबको माफ करो. सब लोग हमें बताते हैं, हम समझते भी हैं, बट हमसे नहीं हो पाता. आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट प्लीज स्टार्ट मेकिंग हैबिट. छोटी छोटी चीजों के लिए स्टार्ट मेकिंग हैबिट. बहुत जल्दी नहीं बोल रही हूँ कि अभी मैं आपको यही बोलूँ कि हाँ बड़ा कुछ हो गया सब कुछ माफ कर दो, बट एटलीस्ट ट्राई टू जस्ट जस्ट ट्राई, गिव अ ट्राई, है ना. इतना ही बोल सकती हूँ, कोशिश करो ट्राई करने की. और जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा ना, तो वो ट्राई अपने आप ही आपकी हैबिट में बदल जाएगा. आपको फिर ट्राई नहीं करना पड़ेगा, चीज आएगी और आप बोलोगे इट्स ओके, जाने दो, इट्स ओके, फाइन. फिर आपको ना बुरा लगेगा ना आपको वो आएगा, इट विल बिकम योर नेचर. हैबिट के बाद वो आपकी नेचर में उतर आएगा वंस योर हार्ट चक्रा इज बैलेंस्ड. तो लेट गो करना है, फॉरगिव करना है. फॉरगिव के बाद भूल भी जाना है, हाँ, बट साथ में ये करो, डोंट गिव next chance, another chance to behave the same, to do the same. वो विजडम आना भी इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो, अबंडेंट में रहो, डेट आई हैव एवरीथिंग विद द डिवाइन ग्रेस. जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु की पूजा करते हो, ऑलवेज गिव द ग्रेटिट्यूड टू द दोज एनर्जीज. तो जब आप रिलेशनशिप्स में अपने परमात्मा को हर चीज के लिए, अबंडेंस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, फूड के लिए, कुछ भी अच्छा होता है आपकी लाइफ में, किसी भी चीज के लिए ऑलवेज गिव ग्रेटिट्यूड. तो ये वाली चीजें, ये वाली एक्सरसाइजेस आपकी पावर को बढ़ाती हैं, आपके चक्रास को बैलेंस करती हैं, आपके चक्रास अलाइंड रहे उसमें आपको हेल्प करती हैं. एज आई सेड कि कलर आपने देखा ही है कि बॉटल के ऊपर स्काई ब्लू कलर का जो है कवर है. तो ये कलर मार्केट में ना ग्लास भी आते हैं, 6 पैक्स का जो था, एक ग्लास था मेरे पास, पैक था, सेट ऑफ ग्लास, उसमें अलग अलग कलर्स थे, येलो, ग्रीन. तो ईच चक्रा हैज इट्स स्पेसिफिक कलर. तो आप इसमें कलर थेरेपी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग दैट सेम कलर ऑफ ग्लास. आप सेम कलर का ग्लास लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ सोलर प्लेक्सिस के ऊपर काम करना है, तो आप येलो कलर का कांच का ग्लास ले सकते हैं. यू विल टेक द ग्लास ऑफ येलो कलर, येलो कलर के उसमें क्रिस्टल्स डाल देंगे, जो आपको सोलर प्लेक्स के क्रिस्टल्स में बताऊंगी. फिर जो अफर्मेशंस मैं आपको बताऊंगी वो अफर्मेशन स्टार्ट करके आप ब्लो कर दोगे. आपका सोलर प्लेक्सिस को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपका वाटर जो है वो चार्ज्ड है. तो दिस वे हम सारी टेक्निक्स को लगा के वी चार्ज आर वाटर. ओके, सो अभी जो डिटेल में चक्रास के बारे में है वो हम कल पढ़ेंगे. 7 चक्रा के बारे में, उनके कौन से कलर हैं. यहां तक आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए.
सब क्लियर है, गुड, थैंक यू। सो मे आई टेक अ लीव? यस, हाँ जी प्रीति जी, बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ आपको। हाँ जी मैम, मेरा थोड़ा फोन ठीक नहीं है आज। ओके, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ मैम, बस मैं यही पूछ रही थी विनस कि वो मिल चुका है, नहीं बोलते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट टेंस मिल चुका है, समवे ठीक है, बट बोलते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी है। अच्छा, ओके ओके, आई एम ब्लेस्ड विद, इस ठीक है, तरह से भी और ब्यूटीफुली, है ना। और ग्रेटिट्यूड ठीक के है, साथ हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, वेलकम। सो मे आई टेक अ लीव नाउ? कल यस, मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।